बच्चों, अभी सरिता जी डिसिप्लिन पे बात कर रही थी। तो डिसिप्लिन दो तरीके से आती है, एक तो डंडे से आती है और एक प्रेम से भी आती है ना। आज ज़्यादातर स्कूलों में डिसिप्लिन के लिए डंडे का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर टीचर वगैरह उसमें ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो हमें याद आ गया, जब डिसिप्लिन पे बात कर रही थी तो हमारे सदगुरुदेव जी महाराज के एक गुरु भाई थे, श्री शिवनारायण दास गांधी उनका नाम था। डीएवी इंटर कॉलेज में वो मैथ पढ़ाते थे। तो आज जैसे बच्चों को होमवर्क दिया जाता है ना, तो होमवर्क देते, अब इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, बच्चे बड़े थे, होमवर्क करके लाते ही नहीं थे। जब होमवर्क करके नहीं लाते थे तो पूछते थे, बच्चों होमवर्क करके लाए? सब अपना हंसी मजाक कर रहे हो, नहीं लाए नहीं लाए। तो एक दिन ऐसे क्या हुआ कि अपना रूल लिए रहते थे, रूल अपने पैर पर काम करके नहीं लाते, होमवर्क करके नहीं लाते, अपने पैर पे मार रहे थे। अच्छा भाई, अब बच्चे हंस रहे हैं, खूब मज़ा आ रहा, क्योंकि उनको तो मार पड़ नहीं रही, खुद को मार रहे हैं वो। ऐसे भी अध्यापक, ऐसे भी टीचर रहे हैं, सोच लीजिए, उनके बारे में कल्पना करिए। अच्छा, एक बार चले गए, फिर दोबारा आए क्लास में, पूछे कि बच्चों आज होमवर्क करके लाए? बच्चे फिर अपना हंसी मजाक कर रहे हैं, नहीं लाए। अच्छा, चढ़ गए उसी कुर्सी पे, जो मेज़ रखी रहती उसी पर चढ़ गए खुद, और रूल से अपने पैर में तब तक मारते रहे जब तक कि उसमें से ब्लड, खून ना बहने लगे। अब बच्चे तो भाई देख के हैरान कि क्या हो गया है गुरुजी को। कुछ देर तो हंसे, लेकिन जब ब्लड आने लगा तब उनकी भावना जगी। अंदर की जो अंतरात्मा होती है, कितनी देर आवत जगी, और बच्चे जा कर के उनके से चरणों पे पढ़ के कहे कि महाराज कल से हम लोग सारा होमवर्क करके लाएंगे। तो ऐसे भी अध्यापक, अब सोच सकते आप हैं। उसके बाद बच्चों ने अपने रुमाल से उनका खून पूछा, उसके तरीके से किए। उसके बाद से बताते हैं कि उनके विषय में सब डिक्टेशन, और उनका इतना रूलिंग थी कि जैसे कोई बच्चा लेट आया तो उसके लिए एक दान पात्र रखते थे, मतलब एक तरीके से पैसा जुर्माने के लिए, कि मतलब आप इसमें डालो, तो कुछ ना कुछ पैसा उसमें डालो। खुद लेट आते थे तो खुद भी उसमें पैसा डालना पड़ता था उनको। ये था हमारे सत्संग का जो उसूल के लोगों का, है ना। तब से बच्चे मैथ में और विषयों में सब डिक्टेशन आते थे। तो ऐसे भी टीचर, आवाज़ क्या है, बच्चों को ऐसा मार दिए कि पता लगा उसके सिर में चोट आ गई, पेट में आ गई, तरह तरह के हैं। जब उनकी भावना देखने में ऐसी आएगी कि ये बच्चे भगवान के रूप हैं, बाल रूप में भगवान के रूप में हैं, तब ऐसा क्या करेंगे? क्या वो मारेंगे डंडे से? नहीं मारेंगे। तो प्यार से भी अनुशासन आ सकता है। जैसे ये बच्चा आता है, जब सत्संग में घुसता, गेट से खोलता, तब मैं सड़क से पूरी सड़क के देखे किस तरीके से आता है, मतलब या तो जल्दी से आता है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या शिक्षा दी जाती है? यहाँ अनुशासन और तरीका। जैसे अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए आप आए, अभी तो शांति से थोड़ा बैठे हैं और थोड़ा सो रहा है, लेकिन उससे पहले मार शोरगुल मचाया हुआ है। तो कहने का मतलब बच्चों, जब यहाँ पर पधारो तो ऐसा लगे जैसे अभी सरिता जी ने बहुत बखूबी बताया कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है ना। तो यहाँ पर कम से कम आओ, तो इसका अभ्यास करो, अनुभव करो। अभ्यास करने से फिर धीरे धीरे क्या होगा, घर भी जाओगे तब भी उसका अभ्यास बनेगा, है ना। तो आज का हमारा यही था कि टीचर लोग जो भी हैं उन्हें भी ये संदेश जाना चाहिए कि वो बच्चों को तो कतई न मारें, और उनको भगवान के, ईश्वर के रूप में उनको देख करके उनको शिक्षा दें, अपने बच्चों जैसे ही। जैसे हमारी बिटिया निधि है, पढ़ाती है, यहाँ प्राइमरी में टीचर है। तो मैंने कहा, बच्चों किस तरीके से तुम अनुभव करके बच्चों को पढ़ाती हो? कहीं पापा जैसे बच्चे होते हो वैसे पढ़ाती हो? आप कहे नहीं,
अपने बच्चों जैसे, जैसे मान लीजिए विधि है, विधान है, जो भी आपके बच्चे, अपने बच्चों जैसे उनको पढ़ाओ कि जैसे तुम अपने बच्चों के भले के बारे में सोचती हो वैसे उनके भविष्य के बारे में सोच करके आप टीचिंग करो। और तब से उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। और आज हम देखते हैं स्कूल वगैरह में पूरा फूल लगाए हैं, गेंदा लगाए, किसी भी स्कूल में नहीं मिलेगा। तो निधि ऐसा काम, और कहाँ से आया ये संस्कार? परिवार का, लोगों का, ये यहाँ से भी सीखते हैं लोग बच्चों में। तो ये बच्चा बहुत बड़ा प्लेटफार्म ये आप लोगों को सौभाग्य से सरिता जी मिली है, तो इसका लाभ उठाओ ना, बराबर रेगुलर आओ यहाँ पे, और जितनी देर रहो उसका मन चित्त से लगा के उस काम को करो। परमात्मा हम सब का भला ही भला करेंगे। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा।